हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टास्क 1 के बारे में बात करेंगे एंड हम ये भी फिगर आउट करेंगे कि क्यों स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं आता टास्क 1 में या फिर कौन सी वो मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको IELTS के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं कुछ मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा। मैं हर वीडियोस में डिस्कस करता हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपका स्कोर क्यों नहीं आता। जब आपको ये चीज़ पता चल गई तब फिर आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या रीज़न है कि आपका स्कोर नहीं आता तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। सबसे पहले जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं टास्क 1 में कि वो जितना भी उनको डेटा मिला है, मतलब जितनी भी उन्होंने मेंशन करा है इतनी परसेंटेज, वो सबको डिस्क्राइब करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको कंपैरिजन बनाना होता है। आपको हर एक फिगर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे 50% था, यहाँ पे 60% था। अगर आप ये कर रहे हो इससे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एक तो आपकी वर्ड लिमिट है वो ज़्यादा हो जाएगी। आपको जो कंपैरिजन का बैंड स्कोर मिलता है कि आपने वो फिगर जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं उनको आपने कंपैरिजन उनका करा या नहीं, उसका बैंड स्कोर कम हो जाएगा। एंड आप रेपिटेशन भी करोगे। वो कैसे करोगे इस चीज़ को ध्यान से समझो। जब आप कंपैरिजन की स्ट्रक्चर्स नहीं यूज़ करोगे तो आप रेपिटेशन कैसे करोगे। आप हर बार लिखोगे दी पॉपुलेशन, है ना, या फिर आप कहोगे द परसेंटेज इंक्रीज्ड बाय या परसेंटेज डिक्रीज्ड। आप बार बार वही चीज़ें ऐड करते जाओगे एंड फिर उससे हमें एक अच्छा इफेक्टिव टास्क नहीं मिलेगा। एंड सेकंड, अगर आप अपने टास्क 1 में ओवरऑल नहीं लिखते तो वो आप मिस्टेक कर रहे हो। आपको वो लिखना होगा बिकॉज वो ज़रूरी है। अभी एक यहाँ पे मैं और चीज़ डिस्कस करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल लिखें तब ज़्यादा बैंड आते हैं या फिर लास्ट में लिखें। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेन चीज़ होती है कि आप उसको लिख कर आएँ। आप इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो कि वो कोचिंग सेंटर वाले ये कह रहे हैं कि इंट्रो के बाद लिखो बट हमारे कोचिंग सेंटर वाले ये कह रहे हैं। इट डज़ नॉट मैटर। आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ को लिख कर आओ, बिकॉज उससे हमें पता चलना चाहिए कि इस जो टास्क में जो भी आपको डायग्राम दी है कि वो क्या उसमें रिप्रेजेंट करा है। एंड थर्ड मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनफॉर्मल जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हो। अगर आप उनको यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप मार्किंग स्कीम को चेक करो, जो IELTS राइटिंग की एकेडमिक की मार्किंग स्कीम है, वहाँ पे मेंशन करा है कि आप इनफॉर्मल नहीं लिख सकते, चाहे वो टास्क 1 हो चाहे वो टास्क 2 हो। एंड ना ही आप कोई इडियम्स वगैरह यूज़ कर सकते हो राइटिंग में। अगर आप कोई यूज़ करते हो जैसे कि क्रिस्टल क्लियर हो गया या फिर कोई भी कनेक्टर हो गया, स्टार्टिंग में BP1 में एक बड़ा बड़ा लिख देते हो, आप 4-5 वर्ड्स आप लिख देते हो, फिर कॉमा लगा देते हो एंड फिर लिख देते हो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट दी पॉपुलेशन। देन फिर कहीं आकर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। वो बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। अगर कोचिंग सेंटर में वो टीच कर रहे हैं इट मीन्स वो गलत है, क्योंकि इनफॉर्मल आप लिख ही नहीं सकते। एग्जामिनर को भी पढ़ के पता चल रहा है, इवन आपको भी पता चल रहा है कि इसका कोई इसमें लेना देना नहीं है। जो आपको उस डायग्राम में जो पिक्चर में शो करा है आपने उसको लिखना है, ना कि आपने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने हैं कि आपका टास्क की जो वर्ड लिमिट है वो पूरी हो जाए। एक तो आप BP1 के स्टार्टिंग में लगा देते हो, एक आप BP2 की स्टार्टिंग में लगा देते हो एंड फिर आप ओवरऑल में भी लगा देते हो। आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर को इन चीज़ों का पता नहीं लगेगा? ऑब्वियसली उनको पता लगेगा। यही रीज़न है कि आपके 5.5 या फिर 6 तक बैंड रहते हैं। अगर आपने 7 तक स्कोर करना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो एंड अब से आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हो ना, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप टास्क 1 की स्ट्रक्चर्स को सीखना चाहते हो, आपने प्लेलिस्ट में जाना है एंड वहाँ पे जो राइटिंग का फोल्डर है उसको ओपन करना है। मैंने हर एक टास्क को अच्छे से समझाया है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आपने यूज़ करनी है। वो मोर देन इनफ है। अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। सो आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा इन वीडियोस को देखने में। सो मेक श्योर कि आप इनके नोट्स बनाएं एंड इनको फॉलो करें। एक मैं और चैनल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको भी सपोर्ट करें। वहाँ पे मैं कनाडा स्टूडेंट लाइफ के बारे में बहुत कुछ चीज़ें शेयर करी हैं बिकॉज मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ। आपके लिए ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो आप इस चैनल को भी सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। टाइम जॉब्स के रिलेटेड या फिर जो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।